हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूजीसी नेट 2024 जो जून में हुआ 18 जून को, उसका सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। अफसोस की बात है, वो पेपर तो कैंसिल हो गया है। जो स्टूडेंट ने दिया था काफ़ी अच्छा, बहुत लोगों का गया होगा, लेकिन कोई हताश होने की बात नहीं है फ्रेंड्स। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में कोशिश करना, तो कोई बात नहीं। अब पढ़ाई को रोकिएगा नहीं, उसे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कराऊंगी 2024 जून का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करता है मेरा चैनल, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत इजी नहीं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, मॉडरेट टू इजी लेवल का। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो आज मुझे मिला, तो मैं तो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला है क्वेश्चन, ये है आपका सेट एक्स का। ठीक है, आप अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपका जिस भी सेट का होगा तो आप मैच कर लेना। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी ये क्वेश्चन, अगर आप किसी भी यूपी टीजीटी पीजीटी कहीं का भी दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम पीजीटी लेवल का था, एस टेट लेवल का था, बहुत हाई लेवल का नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, वित्त आयोग संविधान के किस, और मैंने जो क्लास ली उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए। मैंने आपको आर्टिकल करवाया, आपको आर्टिकल सारे करा रखे हैं। तो देखिए, आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार अवरोह क्रम, मतलब बढ़ते से घटते के क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जिसका है, तो ये भी बहुत ही आसान को, सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा 80 उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये विधानसभा तो काफ़ी ज़्यादा, कुछ 500 के लगभग जो भी है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। तो आप एक को ही करके तो आप लगा सकते थे, अगर आपको सिर्फ एक भी आता था तो भी लग जाता। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन 52 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार ए पाकिस्तान की यात्रा की? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पॉलिटिकल लीडर और पार्टी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये करना था आपको। तो अगर आप में एक भी आता था तो ये आसानी से कर लेते। देखो, ज्योति बसु किसके होंगे? सीपीआई के, तो ए का 3 कर लो। ठीक है, अगर नहीं तो आपको दीन दयाल उपाध्याय किसके थे? जनसंघ के थे, तो उससे भी हो जाता, जो भी था। तो ये हो जाएगा, ज्योति बसु हो जाएंगे सीपीआई, दीन दयाल उपाध्याय जनसंघ के हो जाएंगे, राजा दिनेश सिंह हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे आपके बीजेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी आसान क्वेश्चन, हार्थोन प्रयोग के गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने चैनल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन लाई हूँ। इसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट भी करा रखा है। अब मैं हर दिन आपके लिए और क्लासेस लेके आऊँगी, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। तो देखो, ये भी बहुत आसान था, प्रबंध संबंधी मानवीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही आसान, एलबी डाइसी की ये बुक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय वाणिज्य कार्यनीति लक्ष्य राज्य को निम्नलिखित शक्ति संपन्न बनाता है। तो किस से शक्ति संपन्न बनाता है? ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा। देखो, इसको क्या करना है? एलिमिनेट क्या करना है? एलिमिनेट हमें ये वाला करना है, आयात को बढ़ाना, मतलब मंगवाने को बढ़ाना और निर्यात को कम करना। इसको ई को बस एलिमिनेट कर दो तो ही आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, मतलब ये था, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेकर, आपकी समझ अगर थोड़ी बहुत भी है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर लोगे क्वेश्चन पेपर को। तो ये वाला एलिमिनेट कर लो तो आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ई को एलिमिनेट करना है। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मीसा की 9वीं अनुसूची से हटाया गया था? तो
तो 75 में आया था मीसा, तो इसको हटाया गया था आपको 44वें संवैधानिक संशोधन 78 में, ठीक है। अगला, ये भी बुक बहुत आसान है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये भी मैंने अपने क्लास में करा रखा है। इस बुक का नाम भी हन्ना आरेंट, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मोटे तौर पर लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य है। ये भी चार, अब देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप 4-5 ऑप्शन को पढ़ लो, एक को आराम से एलिमिनेट करके आप आंसर ले आओगे। देखो, विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित, बस इसको एलिमिनेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी होता लोकतंत्र में, तो ए को हमें एलिमिनेट करना था, बाकी सारा ए बी सी ई डी ई सारा है। देखो, समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित लोगों को संचालित प्रणाली, फिर है बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, क्योंकि जिस दल को ज़्यादा बहुमत मिलता है वो सत्ता में आते हैं। वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का एक साधन है। सरकार एक प्रणाली जो राजनीतिक जीवन, उनकी भागीदारी की परवाह किए बिना लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये था। अगला है 61 क्वेश्चन कि ये कौन सा है, कौन से ये हैं, क्या नाम है, लोकसभा के अध्यक्ष को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको लाना था हुकुम सिंह को, बी को सबसे पहले लाओ, उसके बाद आपका देखो बी तो 2 में है, हुकुम सिंह के बाद आपके हो जाएंगे ये नीलम संजय रेड्डी। फिर ये ऐसे कालक्रमानुसार बहुत में आया है, बहुत कुछ। देखो, दो क्वेश्चन मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की काफ़ी मतलब वो थी क्वेश्चन था, इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन, कितने ये लोकसभा अध्यक्ष, फिर ये निर्वाचन आयोग, फिर लोकसभा राज्यसभा की सीटों के बारे में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी डी ए सी ई। अगला, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन शक्ति और मौलिक अधिकार, ये मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू ये वाली चीज़ें बताई थी। शॉर्ट्स मैंने डाला था कि भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। अगर आपने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व किया होगा। देखो, ए का सबसे पहले हमें पता है मौलिक क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसएस से, मतलब अमेरिका संविधान से लिया गया है। ए का 3 अगर आपको आता तब भी हो जाता, बाकी ये तो सबको सारा ही पता होगा। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिया गया, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया, मौलिक कर्तव्य हमारे यूएसएसआर से लिया गया। अगला है, ये सारे आसियान, यूरोपियन संघ, अफ्रीकन संघ और यूरेशिया आर्थिक समुदाय। तो देखो, आसियान सबसे पता होगा 1967, अगर एक भी आता तो आप कर ले। यूरोपीय संघ ये 1993 4 और अफ्रीकी संघ 2002 और यूरेशिया आर्थिक समुदाय है आपका 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला, पंचायत राज संस्था के कार्य समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति कौन सी थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, अशोक मेहता 1977 में आई थी। अगला है 65 क्वेश्चन है आपका, क्या ये भी देखो पढ़ के ही आसानी से कर लोगे। क्या है, सूचना का अधिकार निम्नलिखित के कारण लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण का प्रदान करता है, साधन देता है। तो क्यों करता है, तो इसमें एलिमिनेट करना गोपनीयता और नौकरशाही, लाल फीताशाही, यानी बी और डी को एलिमिनेट करो तो इसका ए सी और ई आ जाएगा। देखो, खुलापन होता है, जवाबदेही होता है, पारदर्शिता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला है, किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार करते, बहुत बार ही क्वेश्चन में, बहुत एग्जामों में आए हुआ, डी टॉकविले, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नलिखित में से मुख्य निर्वाचन आयोग के कालक्रमानुसार सजाइए, ठीक है। अब देखो, निर्वाचन आयोग का दे दिया है, इसका हो जाएगा आंसर 3 में। देखो, सुनील अरोड़ा सबसे बाद में, अभी लेटेस्ट से थोड़े पहले हैं, तो बाकी सब पुराने, अगर वो भी आपको आता था तब भी आप आसानी से कर लेते थे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला है, अधिकार का बहुत अधिक, ये वाला नोट डाउन कर लो फ्रेंड, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अधिकार को बहुत अधिक बल दिया जाए, दायित्व पर बहुत कम जोर दिया जाए। यदि दायित्व का निर्वाह दृढ़तापूर्वक किया जाए तो अधिकार स्वयं में निश्चित होता है। तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर, ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक है बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है,
राज्य के सप्तांग सिद्धांत राज्य के आधार तत्व के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन है? कौटिल्य। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी से संभव बनाया। ये है वन डायमेंशन मैन में, ये हर्बर्ट मार्क्यूज ने ऐसा बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? बस आपको एक को एलिमिनेट करना था, आंसर आ जाता। देखो ये शक्ति के बारे में, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मॉर्गनथाउ ने बताया था, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो इसको एलिमिनेट कर दो। बाकी जो बी सी डी है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, रिकार्डो की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसी में दिया था। फिर जेस मिल का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो आपको एक को एलिमिनेट करना था, आसानी से आंसर आ जाता है। अगला है ये 73 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं आपको सारे रिवीजन बता दे रही हूँ। देखो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण को उनके गठन के कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें सबसे पहले गोदावरी जल विवाद आ जाएगा, तो गोदावरी जल विवाद आप लिख लो, अप्रैल 1969 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा गोदावरी विवाद के बाद हो जाएगा आपका ये रावी और ब्यास, वो 1986 लिख लो, 1986। फिर है आपका ये वाला कावेरी जल विवाद 1990 मतलब 1990 में हुआ था। फिर हुआ था महानदी जल विवाद 2010 में, और सबसे रिसेंट में 2018 में महादाई जल विवाद हुआ था, ये सबसे बाद में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले ए और सबसे लास्ट में हो जाएगा ई। ठीक है, सबसे लास्ट में हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले हो जाएगा ए, है ना, गोदावरी वाला है सबसे पहले, तो ए होगा, और लास्ट में क्या होगा, क्या है ए, और 2018 में ई है ना, तो ई, तो लास्ट में डी 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 में क्या है, कावेरी जल विवाद। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले है 69 है गोदावरी वाला, तो सबसे पहले अगर हम ए को रखते हैं, ए सी में क्या है, सी है आपका रवि, ठीक है, डी हो जाएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स, इसको हम वो करते हैं, क्या नाम है, इसको मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, अगला है, ये भी बहुत मैंने अपने क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आपको मोनो बुक भी बताया था, जो कब हुआ था, पहला मोनो बुक हुआ था 1968 में, इसके 20 साल बाद फिर दूसरा हुआ था 88 में, और तीसरा हुआ था 2008 में। 20-20 साल पे होता है। अगला ये बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक बुक के लेखक कौन है, पीटर ड्रकर। 75 का आंसर हो जाएगा पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही आसान है, देखो आप खुद से ही मिला लोगे। देखो संगठन के मानवीय संबंधी उपागम, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, कौन थे, एल्टन में हो, तो एक का अगर हम लगाएंगे 4 तो एक से ही आंसर आ जाएगा, बाकी इसमें सारे पता। देखो आत्मसिद्धि, ये भी मैंने आपको मैस्लो का करा रखा है, ये कौन है, सेकंड। और फिर है ये बुद्धि बाउंडेड रेशनैलिटी, ये किसकी है, हर्बर्ट सिमोन का है। और फिर अंशदान संतुष्टि संतुलन, ये हो जाए चेस्टर बर्नार्ड का। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मैंडर्स किन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना क्यों की थी? देखो इसमें बस ए को एलिमिनेट कर दो, बाकी सब हो जाएगा। देखो इसमें सर्वर समृद्धि और प्रसन्नता का प्रादुर्भाव था, अगर ऐसा रहेगा तो क्यों उसकी आलोचना करेगा, तो ई को हमें एलिमिनेट करना था, तो हमारा ऑप्शन आ जाता 3rd। ठीक है, अगला पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बुक मैंने आपको करा रखी है, मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको कराई है, उसमें मैंने ये बुक बताई। हाँ, पूरी बुक का नाम नहीं, तो आप ये याद रखना ये पूरे बुक का नाम, क्योंकि कभी किसी एग्जाम में इस पूरी बुक का नाम पूछ लिया जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी का पूरा नाम क्या है। ऐसे ये मिसेल्स का है, ये पॉलिटिकल पार्टी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही मतलब आसान नहीं, इसमें एक भी आता था तो आप आराम से कर लेते। देखो ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के उस पर हुआ था तो 84 में, तो बी का हो जाएगा बी का 4, बी का 4 एक ही जगह पे है, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। और सबसे बाद में ये नंबूद्रीपाद जो है वो 659 में हुआ था, तो ये ए का 4 ये हो जाएगा ना, नंबूद्रीपाद हो जाएंगे आपके ये, ठीक है। ए का सबसे पहले 3 कर लो, ये नहीं 3 नहीं ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा सेकंड, तो बी में सेकंड होगा। और आपका ये नंबूद्रीपाद हो जाएंगे आपको 4, यानी ए में ये वाला होगा आंसर, ये वाला आंसर होगा। देखो ये फोर्थ आंसर होगा, ए में नंबर 4 होंगे, बी ब्लू स्टार होगा 84, पुंछी आयोग हो जाएगा 2010 और सरकारी आयोग 59, ठीक है। तो ये 87 थ्रू 88, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में है आपका, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले सी, ये इसका हो जाएगा सी सबसे पहले होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी, फिर होगा आपका ई, फिर होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा डी। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको लगाना है सी, फिर है ई, फिर बी, फिर ए, फिर डी। आप ऐसा करके लिख लो, ठीक है। अगला है 81 क्वेश्चन, उदारवाद। ये भी बहुत ही आसान है, देखो उदारवाद वाला भी। उदारवाद टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मैंने ले रखी है जिसमें उदारवाद टॉपिक भी कराया और फिर उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी करा रखा है। आप प्लीज़ एक बार जरूर चैनल पे विजिट करना, आपको टॉपिक की भी अच्छी समझ हो जाएगी। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन तो फैक्ट है और कुछ क्वेश्चन आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। देखो औद्योगिक पश्चिमी विचारधारा, बिल्कुल सही बात, इसमें हस्तक्षेप उनकी वकालत है, बिल्कुल व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, इसकी बात करता है। उदयमान औद्योगिक शक्ति की आकांक्षा को परिलक्षित करना है, बिल्कुल सही बात है। उदारवाद और साम्यवाद के निकट संबंध है, तो ऐसी बात नहीं है, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें क्या करना था, डी को एलिमिनेट करना था, तो आंसर हमारा आ जाता। देखो इस बार बहुत सारे ऐसे थे कि आप ए को एलिमिनेट कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। समान नागरिक संहिता किसमें है, तो हमें सबको पता है, हम नीति निर्देशक तत्व 44वें संविधान 44वें अनुच्छेद में है क्या, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी थोड़ी सी न्यूज में रहता है तो उसे दे दिया है। फिर क्या है, ये बुक्स है और इनके थिंकर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो हमें कैसे मैच करना है, देखो द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, ए में हो जाएंगे बी सीवा राव हो जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये हो जाएंगे आपके ग्रेलवेल ऑस्टिन। कौन हो जाएंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये सी में हो जाएगा बीपी मेनन, पावर इन ट्रांसफर पावर ऑफ इंडिया बीपी मेनन की है। फिर कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो डी का हो जाएगा आपका सिसिर के गुप्ता। तो इसका ये थर्ड आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड, फोर्थ नहीं थर्ड होगा इसका आंसर। अगला है, अब इसमें भी आपको अगर एक भी आता था ना तो भी आप कर सकते थे, क्यूबा मिसाइल 62 में होता तो उससे कर सकते, जिसको 2 आता है, ठीक है, तो एक से ही हो जाता है। इस बार तो मतलब एनटीए ने ऐसा किया था, ऑप्शन इजी बनाया था। तो ये हो गया क्यूबा मिसाइल 62, तो अगर हम ए का 3 करते तभी ये सी में फर्स्ट करते तब भी हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है 85। अभी इन लोगों को राष्ट्र भारत रत्न मिला है, उनसे रिलेटेड ये पूछा गया है। तो देखो कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये बिहार से रिलेटेड है। अगर आपको एक भी आता था ए का 3 तो भी आप कर लेते। और राम नरेश यादव कहाँ से, उत्तर प्रदेश। रविशंकर शुक्ल है आपके मध्य प्रदेश। प्रेम कुमार धूमिल है आपके हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, अगला है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध, लिंकिंग पिन मॉडल, नौकरशाही का अभाव, नव लोक प्रशासन। तो सबसे पहले आपको वैज्ञानिक प्रबंध, फेडरिक डब्ल्यू टेलर, तो ए में सेकंड लगाएंगे, ए में सेकंड लगा के ये आपका आंसर आ जाता है। लिंकिंग पिन मॉडल, तो ये हो जाएगा फोर्थ। रेस लिंकर्ड की हो गई। नौकरशाही का अलगाव, ये सब बताया, कार्ल मार्क्स का है। नवलोक प्रशासन किसका है? ड्वाइट वाल्डो का। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो नरेगा वॉज इम्प्लीमेंट इन, तो नरेगा कब हुआ था? 2006 में। यही पूछा नरेगा से मनरेगा, तो ये 2009 में हुआ था। तो यहाँ पूछा था नरेगा का क्रियान्वयन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? तो 2006, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के कर लोगे। देखो, केनिची ओहमे सीमा विहीन विश्व, तो ये वर्ल्ड को कौन सा बोलते हैं? बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो इसमें हो जाएगा वैश्वीकरण और विश्व की अंतर संबद्धता, सीई, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, फिर बुक है, देखो रॉल्स की बुक है, हन्ना अरेंट की बुक है, प्लेटो की बुक है, लॉ की बुक है। तो इसमें आपको जिसकी बुक भी आती है ऐसे में तो बहुत, देखो प्लेटो की क्या है, द लॉज है, सी में 4 हो गया, सी में 4, एक से आगे। अगर रॉल्स की भी पता है तो रॉल्स की कौन सी बुक है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो उसे भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, संगठन जीवन के पहलू से संबंधित पुस्तक मैन हुज मैनेज, ये है मेलिविन डॉल्टन का, ऑप्शन नंबर 3। ये कौन, इसका नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। अगला है, ये प्रधानमंत्री जो हैं उनके कार्यकाल को, तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 91 है। 91 में सबसे पहले, ये पता है ये सब बहुत कम के लिए, कोई 6 महीना, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए सरकार बनी थी। तो इसमें सबसे पहले हमें लाना होता डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को सबसे पहले लाएंगे, फिर चंद्रशेखर हो जाएंगे, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, फिर एचडी देवगौड़ा। तो ये बहुत कम टाइम के लिए जो प्रधानमंत्री तभी चेंज हो रहे थे, वही उसी पे क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अब इसमें पूछ रहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों कालक्रमांश। अब जो देखो, अब इसमें क्या है, आंध्रा राज्य अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये 92 का हो जाएगा आपका। तो देखो, आंध्रा राज्य अधिनियम कब हुआ था? तो हुआ था 1953, लिख लो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अभी 2019 में हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1956 में बना था। बॉम्बे से गुजरात अलग हुआ था 1960 में। और ये ठीक है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये आराम से आप लगा दो, सबसे पहले आप ए करोगे, सबसे बाद में हमें बी करना था। ठीक है, सबसे बाद में हमें बी करना था, ए पहले और बी बाद में। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये देखो, ये भी मैंने आपको आर्टिकल भी करा रखा है, एक मेरा 1000 क्वेश्चन सीरीज है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में लेके आई थी। उसमें मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको आर्टिकल बता रही थी। तो इसमें आर्टिकल आप आसानी से कर लेते। देखो इसमें क्या होगा, 55 था राज्यपाल से, ये भी राज्यपाल से है, और इससे भी देखो 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, आगे क्वेश्चन आपको पूछे राज्यपाल के अध्यादेश की आर्टिकल, तो ये नहीं होगा। और ये 33 राज्यपाल से संबंधित नहीं है। देखो 224 से क्या स्टार्ट हो जाता है, चुनाव आयोग स्टार्ट हो जाता है। वो भी अगर आप कनेक्ट करके देखते तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। इसमें सिर्फ ए बी सी, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मतलब एग्जामों में आए हो भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया किसको गूंगी गुड़िया कहते थे? तो वो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल है? इसमें भी बस आपको एक एलिमिनेट करना था, जो राज्य के तत्व संबंधित। देखो मंडल सिद्धांत में उन्होंने शत्रु की बात की है बेट, लेकिन ये उसमें नहीं की है। राज्यों के जो 7 तत्व बताए ना, सप्तांग सिद्धांत, उसमें शत्रु की बात नहीं की। तो आपको ई को एलिमिनेट करना था, आपका आंसर आ जाता है ए सी डी ई। ठीक है, ई को एलिमिनेट करना था, सॉरी ई को एलिमिनेट करना था, तो आपका ये थर्ड आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि ये कब कब गठन हुआ था। देखो अब ये मैं बता दे रही हूँ। देखो अखिल भारतीय मजदूर संघ AITUC ये 1920 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। और ये नारायण परिपालन योगम की जो स्थापना हुई थी ये 1903 में हुई थी। तो सबसे पहले इसको करके फिर सूरत करना था, फिर आपका आंसर आ जाता। सबसे पहले हमें ये लाना था, सी को सबसे आगे करना था, सी को सबसे आगे करना था, फिर बी था, फिर आ जाता। और ई सबसे बाद में है। ई आपका 1947 में, मैं सबको बता दे रही हूँ। देखो ये भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ है 1929 को 29 में, और ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ 1947 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु रोड द बुक अबिंडिकेशन ऑफ राइट्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये है मैरी वासनक्राफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है कि इसको वर्ष के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आपका यातना संबंधी यानी डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर ये आ जाएगा आपका ये 1975, ये मैच है। और फिर हो जाए कन्वेंशन रेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, ये 54 में है, 1954 में। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर हो जाएगा सी कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन, वो 81 में हो गया था। और बाकी कन्वेंशन ऑफ द राइट टू चाइल्ड ये आपका हो गया था 1990 में। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी डाउट है, मैं अच्छे से क्लियर करके फिर आपको बताऊंगी, इसलिए मैं अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगी। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मैं कल इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, और फिर मैं पेपर 1 की भी सॉल्यूशन आपको कराऊंगी, ताकि अब आप पढ़ाई मत छोड़ना। कभी भी पेपर हो सकता है। अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तो आप प्लीज़ बताना कि पेपर कैसा हुआ था। भले ही कैंसिल हो गया, लेकिन आप ये कितने क्वेश्चन सही हुए थे प्लीज़ आप बताना। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।